तो देश के साथ साथ दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। योग दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने अमेरिका से देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है। तो वहीं हरियाणा में भी योग दिवस के उपलक्ष्य में जगह जगह विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आपको बता दें, गुरुग्राम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ने योग किया। तो पानीपत में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने योग किया। साथ ही उन्होंने लोगों से भी योग को अपने जीवन में अपनाने की अपील की। और देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हरियाणा में कहां कहां पर योग का जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया गया था। गुरुग्राम में, पानीपत में, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अंबाला से भी वो तस्वीरें सामने आई। फरीदाबाद, पलवल और पंचकूला में भी योग के इस खास मौके पर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ और सभी लोगों ने साथ मिलकर आज योग किया। तो वहीं वाघा बॉर्डर पर, लद्दाख में, सिक्किम में और राजस्थान में भी योग की तस्वीरें सामने आई। हमारे देश के जवानों ने योग किया और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बेहद ही, कहा जा सकता है कि धूमधाम से मनाया। आप सभी देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर वर्ष योग दिवस के अवसर पर मैं किसी न किसी आयोजन में आप सभी के बीच उपस्थित रहता हूं। आप सबके साथ मिलकर के योग करने का आनंद भी यादगार रहता है। लेकिन इस बार विभिन्न दायित्वों की वजह से मैं अभी अमेरिका में हूं। इसलिए आप सभी से वीडियो संदेश के माध्यम से जुड़ रहा हूं। साथियों, आपको ये भी बता दूं कि भले मैं आपके बीच योग नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन योग करने के कार्यक्रम से भाग नहीं रहा हूं। और इसलिए आज शाम को भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे करीब करीब संयुक्त राष्ट्र यूएन के मुख्यालय में जो विशाल मात्रा में योग कार्यक्रम हो रहा है, मैं उसमें शामिल होऊंगा। भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। आप सबको याद होगा 2014 में जब यूएन जनरल असेंबली में योग दिवस का प्रस्ताव आया तो रिकॉर्ड देशों ने इसे समर्थन दिया था। तब से लेकर आज तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है, ग्लोबल स्पिरिट बन गया है। साथियों, इस साल योग दिवस के कार्यक्रमों को ओशन रिंग ऑफ योगा इसने और विशेष बना दिया है। योग कर्मसु कौशलम, जैसा आज हमने अपने युवा योगियों से इस प्रदर्शन में योग करते हुए देखा है, सीखा है, वास्तव में एक अद्भुत इस प्रकार की इनकी साधना जो इनके शरीर को, मन को, बुद्धि को, सबको एक किए हुए थी,
हमने छोटा एक प्रदर्शन देखा। मैं बहुत मन से इनकी सराहना करता हूं। आप सबने मन का एक संकल्प लिया है कि जीवन में योग को कैसे अंगीकार किया जाए। आज योग दिवस है। दुनिया भर में योग दिवस के अवसर पर ये प्रदर्शन के कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन हम यहां तक सीमित नहीं हैं। योग व्यक्ति के लिए प्रदर्शन का कार्यक्रम ना होकर के बल्कि जीवन में दिनचर्या का एक हिस्सा बनाने के लिए अपना यह प्रयत्न शुरू हुआ है। 2014 में अपने प्रधानमंत्री जी के प्रयत्नों से और जिस योग विधा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली, इसके पीछे केवल आज की सोच नहीं है, बल्कि हमारा इतिहास, हमारी सदियों से जो परंपराएं हैं कि शरीर को कैसे साध के रखा जाए, मन को कैसे विचारों में उसमें किस प्रकार से सात्विकता आए, बुद्धि हमारी तीक्ष्ण हो, तो इसलिए इन सब क्रियाओं को मिलाकर के जो योग नाम से संज्ञा दी गई है, योग के 8 भाग होते हैं। शरीर का व्यायाम ये केवल उसका एक हिस्सा है। जो हम आसन करते हैं, इसमें ध्यान का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। इसमें हम कैसे अपने आप के ऊपर संयम कर सकते हैं। बहुत सी चीजें हमारे जीवन में अंगीकार करने के बाद उसका फल, परिणाम जब आता है, तो व्यक्ति सामान्य व्यक्ति से ऊपर उठ करके आशा निराशा के झकझोर से बाहर निकल करके और जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। मित्रों, भाइयों, बहनों, हमने इस योग को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा में बहुत से प्रयत्न किए हैं। पहले तो सभी देशवासियों को राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और एक ये ऐसा दिवस बन चुका है जो पूरे दुनिया को हिंदुस्तान की संस्कृति से, योग से कनेक्ट करता है। और आज नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल, सातों कॉन्टिनेंट्स में जिस तरीके से योग का प्रचलन पिछले 9 वर्षों में बढ़ा है, ये अपने आप में दिखाता है कि भारतीय संस्कृति कितनी ऐतिहासिक और रिच है। योग की विधा किसी एक धर्म, जाति या किसी भी एक अन्य समुदाय के लिए नहीं, सभी आम मानव जाति के लिए है। अब की बार इसीलिए जो इसका थीम रखा गया है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक है। योग का जो इस साल का थीम है वासुदेव कुटुंबकम, कि ये सारा जो विश्व है ये हमारा एक कुटुंब है। अगर ये शरीर स्वस्थ है तो दुनिया में सब कुछ है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, चाहे आपके पास कितना ही पैसा हो, कोई भी चीज हो, कितनी प्रतिष्ठा हो, लेकिन कोई चीज काम आने वाली नहीं अगर ये शरीर आपकी ठीक नहीं है। और इस स्वस्थता को ठीक करने के लिए और मन को एकाग्र करने के लिए, आत्मा से जोड़ने के लिए योग एक विधि है। 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में योग दिवस का प्रस्ताव रखा था, जिसको रिकॉर्ड मार्जिन के साथ सभी देशों ने समर्थन दिया था और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तब से मनाया जा रहा है। योग की विधा को दुनिया में प्रसारित करना, दुनिया में प्रचारित करना, यह हमारी
संस्कृति के साथ जुड़ा ये हमारी विधा जो योग मन, आत्मा और बुद्धि और शरीर को जोड़ती है, योग डालती है, ऐसी विधा दुनिया में सुख, शांति और जीने की कला, किस तरीके से एक सुखद जीवन, एक बैलेंस जीवन जीने का तरीका भी बताती है। साथ ही साथ ये मन, चित्त और को शांत भी रखती है और शरीर को स्वस्थ भी रखती है। जहाँ योग हमारे सभी तत्वों को संतुलन देता है, इस विधा का बहुत मैं प्रशंसक हूँ। वहीं योग है कर्मसु कौशलम। योग ये कहता है कि कर्म को इतनी कुशलता के साथ करो कि उसका कोई साइड इफेक्ट ना आए, कोई दुष्प्रभाव आपके जीवन पर ना आए। इसलिए योग की विधा विश्व प्रचलित हुई है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आभारी हैं। और ऋषि मुनियों ने कहा है कि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, और स्वास्थ्य के बिना धन भी बेकार है। और हम सबको स्वस्थ रहना एक ही रास्ता है, योगा करना। और योगा से आदमी सारा दिन बहुत उमंग के साथ, मन के साथ निकलता है। और आदमी को योगा जो लोग प्राणायाम करते हैं वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं। शारीरिक क्षमता को बहुत बढ़ाता है। तो बहुत अच्छा लगा आज फतेहाबाद में एक शहर में आके लोगों के साथ, हजारों बच्चों के साथ ये करने में बहुत आनंद आया, बड़ा अच्छा लगा, बड़ी ऊर्जा सबको मिली। और खास करके एक बच्ची भूमिका का जो देखा, उसके बाद तो हर आदमी का दिल करता है कि शरीर को